नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक संदीप जैन, निदेशक ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में जिस तरह से आज एकदम से आंधी तूफान या जिस भी अच्छे शब्दों से आप कहना चाहें कह सकते हैं, मतलब एकदम एक तरफा ढंग से नीचे की चाल ये बनी है। एक दिन पहले भी हमने गिरावट देखी थी, लेकिन आज की गिरावट के सामने वो गिरावट फीकी रह गई शुक्रवार की। लेकिन अगर किसी को लगे कि भाई सेंसेक्स 0.25% गिर गया, 2,500 पॉइंट गिर गया, बहुत बड़ी गिरावट आ गई बाजार में, तो इस गिरावट के सामने सेंसेक्स की ये जो गिरावट है, इसके सामने हमें देखनी चाहिए निकेई की गिरावट, जहां पर 12.5% की गिरावट आई है। मतलब ये भी इंडेक्स है, सेंसेक्स से कहीं बड़ा इंडेक्स है और वहां पर 12.5% की ये गिरावट है। तो उसके मुकाबले हम कह सकते हैं कि भूकंप का एपिसेंटर कहीं और था, हमने थोड़े झटके सह लिए हैं। सवाल यह है कि अभी और कितने झटके बाकी हैं, क्या अभी और आफ्टर शॉक्स आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। 2222 पॉइंट सेंसेक्स गिरा और इंडिया आज प्योरली इंपोर्टेड रीजंस की वजह से टूटा है। सारे रीजंस जो है कुछ इंपोर्टेड ही लग रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, इंडिया में अब जो ट्रिगर्स है वो सारे ओवर हो चुके हैं, तो अब ग्लोबल ट्रिगर्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो देखिए, पहले हम लोग बजट देख रहे थे, उसके पहले हम इलेक्शंस को देख रहे थे, अभी हम इतने दिनों से क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख रहे हैं, और फिर अब जो ग्लोबल मार्केट्स है वहां पे एक बैंक ऑफ जापान ने सिर्फ 0.25, मतलब सुनने में तो सिर्फ लगता है 0.25% रेट बढ़ाई है, बट जो 0% है वहां से 0.25, और दुनिया भर का मतलब वो कैरी ट्रेड जो था, मतलब जापान से बोरो करके डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस स्टॉक्स में रिस्क ऑन ट्रेड्स जो हो रहे थे, वो सारे के सारे अब वहां पे एमटीएम लॉसेस आने लग गए, क्योंकि फॉरेक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जापान और यूएस का आप ये देखेंगे कन्वर्जन, तो 12% मतलब जापान येन जी। अप्रिशिएट कर गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड वहां पे अनवाइंडिंग हो रहे हैं। फॉरेक्स का एमटीएम लॉसेस है, तो एक बड़ा रीजन है, और उसकी वजह से एक पैनिक मचा हुआ। और मैं देख, आपने बहुत सही चार्ट दिखाया। देखिए, कोई भी अगर करेक्शन 20% से ज्यादा आ जाए तो फिर वो गहरा गई है, मतलब दैट्स नॉट अ करेक्शन, वो मतलब फिर वो ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब बेरिश ट्रेंड में आ गया है। जैपनीज येन आप 42,250 450 का हाई और 31,000 पे आ गया, तो 20% होता 8400 पॉइंट, तो उससे नीचे आ रखा है। सो नाउ इट्स अ क्लियर कट, वहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। यूएस मार्केट्स जी। में नैस्डैक 200 डेमा के नीचे आ गया, डाउ जोन्स 200 डेमा के आसपास है, बट इंडिया काफी रेजिलियंस और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि अपनी रिटेल पावर और जो डोमेस्टिक मनी है उसकी वजह से। तो बट एफआईआईज भी अगर सेलिंग करते तो उस पर भी इंपैक्ट तो पड़ेगा। आज भी नंबर्स आएंगे, उनके भी नेगेटिव नंबर्स, फ्राइडे को भी अच्छे खासे नेगेटिव नंबर्स थे। सो ओवरऑल आई फील कि इंडिया में भी ऐसा नहीं कि नहीं डरना चाहिए, और कल का दिन बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए भी। हालांकि अभी जो साइंस आ रहे हैं, जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो नेगेटिव ही दिखा रहा है। शुरुआत पॉजिटिव जरूर हुई थी, बट ग्लोबल क्यूज को देखते हुए वहां पे भी नेगेटिविटी आ गई है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कैसा रहता है मार्केट्स। बट ओवरऑल एक चीज है कि बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड्स नहीं लेना है, शॉर्ट सेल तो नहीं करना है, और अननेसेसरली भी बॉटम फिशिंग करने की भी कोशिश नहीं करें। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखें, थोड़ा लाइट रहना चाहिए पोजीशन से, और रिस्की ट्रेड्स नहीं ले तो ज्यादा समझदारी होगी।